हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के सक्सेस मैथमेटिक्स में। मैं जितेंद्र कुमार फिर से एक बार आप लोगों के साथ जो आज का क्लास हम लोगों का फिजिक्स में प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए थे, जिसका प्रकाश का प्रकीर्णन था, वो हम लोग अच्छा से समझ लिए थे। उसी तरह से आज हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे, ताकि किसी प्रकार से आने वाले ऑब्जेक्टिव चाहे कोई भी एग्जाम हो, हम लोगों का ना छूटे। इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि इसके बारे में समझेंगे। और लास्ट में यदि किसी प्रकार से इसमें कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, उसको हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आज हम लोग देखेंगे। परावर्तन का मतलब होता है इसका कुछ समथिंग पॉइंट, कुछ पॉइंट है इसका, उस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। पहले परावर्तन यानी जब प्रकाश कोई चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह उसी ओर वापस लौट जाती है। यानी पहला पॉइंट तो हम लोग का आया कि जिस ओर से प्रकाश किसी सतह पर डालेंगे उसी ओर प्रकाश वापस लौट जाए। ये पहला पॉइंट हुआ कि जिस ओर से किसी प्रकाश को चमकीली सतह पर डालें उसी ओर प्रकाश वापस लौट जाए। और दूसरा पॉइंट इसका एक और आता है कि जब इसके बीच में एक अभिलंब ले तो यह एंगल बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो पहला हम लोग का ये दो पॉइंट इसका मेन रूप से आता है कि जब किसी प्रकाश को जिस सतह से डाले उसी ओर वापस रिटर्न कर जाए। और दूसरा है कि यदि इसके बीच एक अभिलंब लें तो यह दो बराबर भागों, यानी यह एंगल जो बट रहा है वो दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाए। ये हम लोगों का दो खास बात था प्रकाश का परावर्तन में। ये नियम को फॉलो करेगा तो हम लोग कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब हम लोगों का परावर्तन के लिए खास और एक चीज आता है इंपॉर्टेंट, कि सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है। तो सबसे अच्छा परावर्तक के रूप में चांदी आता है। सबसे अच्छा प्रवर्तक के रूप में चांदी को माना जाता है। अब हम लोग कुछ और देखते हैं। प्रवर्तक हम लोगों को मेन रूप से मिरर में पढ़ना है, यानी दर्पण में पढ़ना है। और दर्पण हम लोग जान चुके हैं कि आखिर दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण होता है 3 प्रकार का: समतल दर्पण, प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यानी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कुछ बात हम लोगों को आता है समतल दर्पण से, जो कोई खास फीचर बहुत ज्यादा यहां से हम लोगों को समतल दर्पण से मिलता है। तो देखेंगे समतल दर्पण के बारे में कुछ। प्लेन मिरर में पहला आ जाता है प्लेन मिरर में, यदि प्लेन मिरर के सामने कोई वस्तु को मिरर की ओर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फेंका जाए या कोई आवेगा, तो मिरर में उसे 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिखाई देगा, यानी दुगना चाल से।
x की चाल से इधर से कोई आएगा तो मिरर में हमारा दिखाई देगा 2x की चाल से। यानी यदि मिरर की सामने कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलेगा तो मिरर में उसे 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दिखाई देगा, यानी प्रतीत होगा। ये पहला पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हम लोगों का आ जाता है कि प्लेन मिरर के सामने या किसी वस्तु को देखने के लिए मिरर की लंबाई कितनी होनी चाहिए। किसी भी वस्तु को देखने के लिए अच्छा से या साफ साफ इस वस्तु को पूर्ण रूप से उस मिरर में देखने के लिए मिरर की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इस वस्तु को आसान से किसी वस्तु को मिरर में देखने के लिए उस वस्तु से मिरर की ऊंचाई या लंबाई उस वस्तु से आधा होनी चाहिए। यानी किसी व्यक्ति का ऊंचाई 6 फीट है तो वह 3 फीट के मिरर में यानी 3 फीट वाले दर्पण में काफी आसान पूर्वक से उसका पूरा का पूरा इमेज दिखाई देगा। यानी वस्तु से आधा या कोई व्यक्ति से मिरर का लंबाई आधा होना बहुत जरूरी है। ये दूसरा पॉइंट था हम लोगों का। देखेंगे एक और बहुत सा खास पॉइंट हम लोगों को आ जाता है प्लेन मिरर से, जो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यह आ जाता है कि यदि दो मिरर के बीच में कोई वस्तु को रख दिया जाए तो उसमें कितना इमेज बनेगा। दो मिरर के बीच में कोई वस्तु को रख दिया जाए तो वहां कितना इमेज बनेगा। ये बहुत ज्यादा ऐसे हम लोग काफी आसान से समझेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। पहले यदि ये दो मिरर है, यहां से हम लोगों का कुछ एंगल दे देता है कि इतना के एंगल पे, तो इसको पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को 360 लेना है और इसका 3 कंडीशन होता है। ये तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि यदि हम लोगों का कोई किसी प्रकार से देता है तो उसमें हम लोग 360 में उतना एंगल से भागा देते हैं और जो आता है उसमें 1 घटा देते हैं। ये हम लोग बहुत पहले से जान चुके हैं। तो यदि हम लोगों का दे दे कि 90 डिग्री के एंगल पे रखा गया है या 90 डिग्री के एंगल से रखा गया है तो हम लोगों का कितना इमेज बनेगा। तो 90 डिग्री के लेवल में देख करके देखेंगे तो 90 से भागा देते थे 360 में, आया कितना 4 में 1 घटाएंगे आंसर 3। कब? यानी जब सम आता था तो 1 घटा देते थे। 360 में जितना एंगल पे रखाएगा उससे भागा देंगे और जब सम संख्या आता था तो हम लोग उसमें 1 घटा देते थे, हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन विषम संख्या हमारा डबल आ जाता है। विषम संख्या का हमारा डबल चीज पढ़ना है। यदि हम लोगों का बोल दिया जाए कि 40 डिग्री पे है, कितना पे 40, तब हम लोग क्या करते हैं 40 से भागा देंगे, 9 चौको 36, 9। एक तो आंसर 9 हो गया। यहाँ भी हम लोग 40 से भागा दिए, विषम संख्या आ रहा है 9, इसका हम 1 घटा देंगे 8। एक जगह हमारा 9 आंसर आता है और एक जगह हमारा 8 आंसर आता है। लेकिन ये 9 और 8 में बहुत कंफ्यूज। ये तो हमारा क्लियर हो जाता है बाबू, 1 घटा देते हैं, सम संख्या आता है 1 घटा देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन ये विषम संख्या वाला में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर 9 कहाँ लिखेंगे और 8 कहाँ लिखेंगे। तो देखेंगे कि यदि दो दर्पणों के बीच में
यदि दो दर्पणों को बीचों बीच में बोल दिया जाए, ये दोनों के बीच में, एकदम बीच में, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस दोनों का सेम हो, तो यदि दोनों दर्पणों को बीच में कोई वस्तु रख दिया जाए तब हमारा एक नहीं घटाएंगे, ये विषम संख्या आया और दोनों दर्पणों को बीच में रखा जाए, एकदम बीचों बीच मिड पॉइंट पे रखा जाए, तो हमारा जितना विषम संख्या होगा वही आंसर होगा। लेकिन यदि बोला जाए कि इसके कहीं भी पॉइंट पे किसी भी जगह पे रख दिया जाए, 30 डिग्री के एंगल पे रख दिया जाए, एक 50 डिग्री के एंगल पे रख दिया जाए, इस तरह से कहीं पे भी बोल दिया जाए, तो हम लोग विषम संख्या आया, यदि इस तरह से बोल दिया जाए, बीच में नहीं रखा जाए, दोनों दर्पणों के बीच में ही रहे, लेकिन ये बीच में यहाँ पे इस तरह से रखा जाए कि दोनों या मध्य पॉइंट में नहीं रहे, बीचों बीच नहीं रहे, और उस कंडीशन में हमारा विषम संख्या आ जाए, तो उसमें से एक घटा देंगे और ये हमारा आंसर होगा। यदि यहाँ पे किसी प्रकार का डॉट होता होगा तो कमेंट करेंगे जरूर। थोड़ा सा देखेंगे यहाँ से, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। ये था हम लोगों का प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से। समतल दर्पण से यहाँ तक कि हम लोगों का क्वेश्चन कुछ खास बना। फर्स्ट कि सबसे परिवर्तन में हम लोग का अभी देखें कि परिवर्तन में सबसे अच्छा परिवर्तक कौन सा किसे माना जाता है, तो चांदी को माना जाता है। उसके बाद हम लोग का समतल दर्पण मिरर मतलब प्लेन मिरर में हम लोग का इतना देखने को मिला। चलते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की ओर। अवतल दर्पण में बड़ा और उत्तल दर्पण में छोटा। अवतल दर्पण में बड़ा और उत्तल दर्पण छोटा। इससे थोड़ा सा याद रखेंगे, यानी अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत ज्यादा पूछ देता है ये सब एग्जामों में। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहला तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग चिकित्सा फॉर्म में करते हैं, जहाँ गला में, नाक में, कान में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे देखने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे कुछ बड़ा खास दिखाई दे, कुछ बड़ा दिखाई दे। जब तक ये छोटा छोटा, एक तो हमारा ये अंदर वाली पार्ट्स ऐसी छोटा है और इसमें और छोटा छोटा सा जो भी जख्म होता है, कुछ और भी अंदर वाली पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो छोटे माध्यम में हो जाता है। तो इस छोटे माध्यम या छोटे पार्ट्स को देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि वहां से आसानी से उसमें देख सके। उसके बाद दूसरा हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हजामती दर्पण के रूप में बाबू, क्योंकि वहां पे नाई को बाल काटने में कठिनाई ना हो, छोटा छोटा बालों को थोड़ा सा वहां पे बड़ा करके दिखाई देगा ताकि वो आसानी से कट कर सके। तो हम लोग खुद से भी इमेजिन कर सकते हैं कि नाई को यदि हमारा बाल जितना है और उससे भी छोटा दिखाई दे दे तो उसे काटना बहुत कठिन हो जाए। उसे बड़ा करके देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा, अवतल दर्पण का। पहला चिकित्सा वाला भी, क्योंकि एक तो ऐसे हमारा पार्ट छोटा है और उसमें और छोटा करके यदि देखें तो बहुत मुश्किल होगा। तो ये पहला भाग हुआ। दूसरा दर्पण वाले जो कहाँ पे देखें हम लोग, तो नाई के पास हजामती दर्पण के रूप में, वहां भी हम लोग खुद से समझ सकते हैं, खुद से इमेजिन कर सकते हैं। सेकेंड, थर्ड आ गया, थर्ड में हम लोग का सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फोर्थ में आ गया, सोलर कुकर में भी करते हैं। उसके बाद कहाँ किए, चिकित्सा में किए। उसके बाद कहाँ किए, हजामती दर्पण में किए। यहाँ पे आता है सर्च लाइट, जो हमारा गाड़ी में
ऊपर बाहर की ओर जो लाइट लगी रहती है उसका में, क्योंकि हमारा प्रकाश को क्या करना रहता है, फैलाना रहता है। जब तक कि यदि प्रकाश हमारा एक छोटा माध्यम में बन जाए तो आगे वाले भागों को हम अच्छा से नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रकाश को आगे की ओर फैलाने के लिए, बड़ा करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी अवतल दर्पण में भाई थोड़ा सा याद रखना कि अवतल मतलब बड़ा, यानी बड़ा चीज को दिखने या बड़ा करके दिखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है हम लोगों का उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। कहाँ पे, तो जो ड्राइवर बैठा हुआ रहता है उसके बगल में जो पीछे वाले भाग को दिखने में किया जाता है। क्यों, क्योंकि पीछे वाले भाग हम यहाँ से पीछे वाले पूरा का पूरा कवर करके हम एक छोटे से पार्ट्स में देख लें, ताकि रोड में बड़े बड़े गाड़ियां आ रही है या पूरा रोड को कवर करके देखना रहता है। तो पूरा रोड को कवर करके दिखने के लिए हम बड़ा करके नहीं देख पाएंगे, उसे छोटा करके एक साइड यानी रोडों में पूरा जितना भी रोड पीछे हमारा नजर आ रहा है सारा चीज को हम उसे छोटा छोटा करके हर एक पार्ट्स को देख सकें। तो पहला हम लोगों का यूज होता है कच्ची में गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, ताकि आसानी से हम लोग पीछे वाली पूरा वाहनों को या और भी कुछ भी चीज है हर एक चीज को आसानी से देख सके। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा में हम लोग और इसका यूज कहाँ करते हैं बाबू, स्ट्रीट लाइट जो हमारा रोडों में लगी रहती है। शहर में देखते हैं कि रोड में जो लाइट जलती रहती है रात में, तो उसमें हम लोगों का जो यूज होता है दर्पण वो स्ट्रीट, जो उसको स्ट्रीट लाइट के फॉर्म में बोलते हैं। तो उसमें हमारा जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, उत्तल दर्पण यूज होता है। इसमें हम लोगों का दो खास बात आती है, यही दो चीज याद रखेंगे, पहला साइड मिरर के रूप में और दूसरा स्ट्रीट लाइट में। ये हम लोगों का अवतल और उत्तल में कुछ खास था। परिवर्तन के बारे में कुछ देख लिए। अब अगला वीडियो हम लोगों का जो रहेगा वो प्रकाश का अपवर्तन से रहेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रहेगा। उसमें भी हम लोग इसी प्रकार से कुछ पढ़ेंगे और इसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव चाहे कोई भी बुक से पढ़ ले, आसानी से बनेगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर।